भाई सचिन पायलट ही धरने पर बैठ जाते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, पर अब मुद्दों पर भी आते हैं और प्रभु इस पर आपकी एक्सपर्टीज है। सवाल जो हमने पूछा, कांग्रेस ने जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे किए हैं, चुनाव में इसका फायदा होगा क्या, यह हमने पूछा। मध्य प्रदेश में बहुत फायदा कहने वाले 53%, थोड़ा फायदा कहने वाले 22%, तो यह 75% हो जाता है। राजस्थान में भी 40% कह रहे हैं फायदा होगा, 26% कह रहे हैं थोड़ा बहुत फायदा होगा, यह 66 हो जाता है, 2/3। और छत्तीसगढ़ में 42% कह रहे हैं बहुत फायदा होगा, 29% कह रहे हैं थोड़ा बहुत फायदा होगा, यह भी 71% चला जाता है आंकड़ा। क्या कह रहे हैं आंकड़े? आप तो आंकड़ों के महारथी हैं। पूछना बंद कर दें कि नहीं? प्रभु आपसे सवाल था ये, आपको आवाज आ रही है? प्रभु आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रभु तक। विजय, अगर आप इसका जवाब दें। आवाज पहुंचना मुश्किल काम होता है लेकिन जो इसमें फिगर है ना, वो आपको चुनावी नतीजों तक पहुंचा रहा है। यदि आप देखें कि मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा जो है सबसे बढ़कर आ रहा है, तो वो कांग्रेस को सरकार तक करीब पहुंचाने के लिए दिखाई दे रहा है। राजस्थान में वो सबसे कम है, उन तीनों में 66% करीबन है, 66% है। वहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की बात की, तो पिछले 5 साल में तो वहाँ राजस्थान के लोगों को लगा ही नहीं कि सरकार चल रही है। और दोनों नेता बड़े हैं, तो दोनों की बात को सच मानने में क्या बुराई है। सचिन पायलट साहब कहते रहे कि अशोक गहलोत जी की सरकार बिल्कुल नहीं चल रही, भ्रष्ट है, करप्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो क्यों ना मानी जाए सचिन पायलट की बात। और अशोक गहलोत जी ने कहा कि सचिन पायलट निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे, उन्होंने धोखा दिया, ये तो क्यों ना माने। तो दोनों की बात मान ले तो फिर क्यों वोटर उनको सपोर्ट करे, क्यों उनके साथ जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है और इसीलिए वहाँ पर वो सबसे कम, उनकी जो फ्रीबीज हैं, योजनाएं हैं, उसके बाद भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश जो बघेल साहब हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बातें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब तक सरकार के तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पिछले 4 साल में सरकार की जैसे चले ही नहीं, बल्कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। सचिन पायलट विपक्ष के नेता भी थे और कांग्रेस के नेता भी थे, तो उन्होंने ज्यादा मजबूती से अशोक गहलोत साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब वो लड़ाई जनता तक भी पहुंच गई है। और जो मेरी जानकारी है, अभय जी ने भी जिस तरह की जानकारी दी कि पार्टी के अंदर कहा गया कि 70 से ज्यादा एमएलएज के टिकट काटने की जरूरत है। तो इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहां पर दिखाई दे रही है। एक छोटा सा चीज मैं एमपी पर बोल दूं, एक मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि राजस्थान में ही जो राजमाता गायत्री देवी रही हैं, वो 1962 में पहला लोकसभा चुनाव जीती थी और वो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया था। सबसे ज्यादा बहुमत से वो जीती थी, 30,000 वोट मिले थे दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को। लेकिन उसके बाद 67 में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, मालपुरा उनियारा सीटा टोंक की, जयपुर से बिल्कुल बगल में, वो चुनाव वो हार गई थी। मतलब जो सबसे ज्यादा बहुमत से जीता हुआ एमपी और राज परिवार से, चुनाव सबसे आसान होता है जीतना। उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। और विधायक का मुश्किल हो जाता है। सुप्रियो जो है वहां पर चुनाव हार गए। और ये जो सांसद और मंत्री विधायक अगर बन भी गए तो फिर सांसद के लिए तो खड़े नहीं होंगे, और हार गए तो सांसदी की टिकट किस बात की मिलेगी? कैसे मिलेगा कि आप एमएलए? ये अपने आप में एक बड़ी समस्या भी होने वाली है। कुछ सवाल और बचे हुए हैं, उन सवालों को लेकर हाजिर होता हूं। आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।